हाँ भाई दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो सीरीज की हम लोग चर्चाएं कर रहे थे, उसी सीरीज में एक और सवाल के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आज की इस क्लास में देखेंगे कि क्या हमें क्वाड्रेटिक में एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है। आपने एक चीज क्वाड्रेटिक पढ़ते टाइम एक देखी होगी कि कई बार क्वाड्रेटिक के रिलेशन में हम लोगों को रूट्स या जो क्वाड्रेटिक होती है हमारी, उसके कोफिशिएंट्स और उसके रूट्स के बीच में रिलेशनशिप पूछा जाता है। वो ये कहने के लिए एक बात है, बट उसको हम लोग करेंगे कैसे ये देखते हैं। जैसे अगर हम सपोज आपसे एक बात बोलें कि हमारा एक x की वैल्यू जो है वो 3 + √5 है और एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन हमने आपके सामने लिख दिया कि e की वैल्यू x⁴ - 12 x⁻³ प्लस 44x² - 48x + 17, इसकी वैल्यू बताओ। तो बच्चों के दिमाग में दो चीजें आती हैं यहां पर, एक पूरा बोर्ड ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट और एक थोड़ा सा स्मार्ट कॉन्सेप्ट। जनरली आजकल अगर कहीं आप देखोगे एक नए एस्पेक्ट के वे में, तो ये वाला तरीका नया नहीं है, बट लोगों को पता होता है। बट वो थिंकिंग एनालिसिस जो सवाल में हमने सोची होती है, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो यहां पर हमें बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम सवाल की बात करें, जैसे सपोज इसी की बात करें, तो x की वैल्यू किसके बराबर है? 3 + √5 के बराबर। सपोज हम एक और वैल्यू मानते हैं 3 - √5। ये दो रूट मान लेते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इन दोनों से हमने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक मान के एक क्वेश्चन ड्रॉ करने की कोशिश की। कई लोग ये कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि इसमें एक काम करो, इसको x हमारा यही दिया है, थोड़ा सा स्टाइल मार लेते हैं यहां पर और एक काम करते हैं कि 3 को उठा के इधर ले आओ। तो दिस इज इक्वल टू x - 3 इज इक्वल टू √5। स्क्वायरिंग करो यहां पर। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग कर दी। यहां पे क्या लिखा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही हमने स्क्वायरिंग की तो ये आ गया, मींस इसको हम लोग खोल देंगे तो x² + 9 - 6x - 5 = 0, मींस x² - 6x + 4 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 0 के बराबर। मतलब कि इसमें x अगर आप 3 + √3 डालोगे तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। अब देखो हमें वैल्यू क्या निकालनी है, x⁴। तो हमारे लिए चीजें थोड़ी सी आसान भी हैं और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। अब हम लोग उसको करेंगे कैसे ये देखते हैं। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो x⁴ मिल जाएगा। -6x है तो यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 36x² आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x³ मिलेगा। मतलब कि आपको सीधा सीधा यहां से दो चीजें दिमाग में आती हैं कि अगर हम इसको स्क्वायर कर दें फर्दर, इसको क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर, तो हमारा ये कुछ ऐसा मिलता जुलता एक रिश्ता निकल के आएगा। और उस रिश्ते को हम लोग किस तरीके से देखते हैं ये अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमें जो काम की चीज है वो क्वाड्रेटिक हम लिखे रहने देते हैं, बाकी चीजों को हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। जो क्वाड्रेटिक आई है वो लिखा रहने दिया और हमने इस क्वाड्रेटिक से ये वाली चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश की। तो जैसे ही ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तो अगर हम इसको देखें तो x⁻² - 6x + 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया? तो यहां पर अगर हम स्क्वायरिंग करें तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, x⁴, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, +36x²। इसका करेंगे तो कितना आएगा, +16। इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, -12x³। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48x। और इसका करेंगे तो +8x², दैट इज इक्वल टू 0। ये रिश्ता आपका बन गया है। हमने कुछ नहीं किया, यहां से लेके यहां पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब बच्चा यहां बोलता है कि सर आपको कैसे पता कि स्क्वायर ही करना था। तो हम यहां पर बोलते हैं, देखो
ना हमें पता सवाल में, ना किसी और को पता है। एकदम ईमानदारी की बात है ये तो, कि आपको इस स्टेप से, कि मतलब अगर ये दिया है तो बच्चा ये कर देता है, मतलब कि ये वाला स्टेप ला देगा स्क्वायर वाला। यहाँ पर अगर क्यूब है तो क्यूब कर देगा, या फिर हो सकता है आप इससे ये वाला ले आओ। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके स्क्वायरिंग से भी ये चीज जनरेट हो सकती है, कई बार इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके भी ये चीज जनरेट हो सकती थी। जैसे सपोज वो इस वाले रिलेशन में, अभी यहां पर सपोज यहां ब्रैकेट में लिख रहे हैं आपके लिए, वो एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेता, तो वो आपके लिए 0 होने वाली थी, क्योंकि आप यहीं से ऑब्जर्व कर सकते थे। यहां से आपको चीजें निकालते हुए आनी चाहिए। अभी एक्स स्क्वायर की जगह पे यहां से फर्दर वो 6x माइनस 4 रख के थोड़ा सा सेटिस्फाई कर लेता, फिर आपके लिए वहां पे सोल्यूशन दे देता। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है। आप ये पूछ भी सकते हो, ये आपका राइट भी है कि सर इससे, इस वाले रिश्ते से ये वाला रिश्ता लाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। तो हमारा एक ही सजेशन है कि आप इसको बहुत अच्छे से देखो, और जैसे ही आप इसको बहुत अच्छे से देखोगे तो आप फिर इसको थोड़ा सा जज करके देखो कि मतलब कहीं ये इसका स्क्वायर तो नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई या ऐड करने पे तो नहीं मिल रहा है, कुछ और करने पे तो ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो रही। ये हमारा मेन मकसद एंड मेन मुद्दा होना चाहिए। अभी तो खैर देखो हमारा काम बहुत अच्छे से बन गया स्क्वायरिंग करने से। एक्स की पावर 4 माइनस 12x³ और ये 36 और 8 कितने हो गए 44x² और माइनस 48x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो लगभग सब कुछ बराबर है। यहां पर बस 17 की जगह पे यहां पे 16 प्लस 1 लिख दो, तो ये वाली क्वांटिटी यहां से लेके यहां के वाली क्वांटिटी E इज इक्वल टू 0 प्लस 1। तो आप एक लाइन में इसका आंसर बता सकते हो, वो क्या है 1। बट अगर कहीं कोई बच्चा, अगर देखो आप बच्चे क्या करते हैं, कई सारे जो यूपी बोर्ड वगैरह या फिर स्टेट बोर्ड्स के, या फिर वो बच्चे जो सीबीएसई में पढ़ रहे हैं और अच्छे टीचर्स उन्हें नहीं मिल पाए, या थोड़ा सा एनालिसिस पावर्स उनको नहीं मिली हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो कुछ और नहीं करते, वो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट इसमें उठा के रख देते हैं। तो उनका देखो एक्सप्रेशन कैसा बन जाता है, उससे भी हम आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करते हैं। सॉल्व उससे भी हो जाता है, बट दैट इज समथिंग लाइक कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब कि सवाल अननेसेसरी फंस जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि यहां पर हमारा कितना आना चाहिए 17, ये हो गया। तब कुछ लोग क्या करते हैं यहां पे, ये हो गया। यहां पे कुछ लोग क्या करेंगे 3 प्लस रूट 5 की पावर 4 माइनस 12 इंटू 3 प्लस रूट 5 की पावर 3 प्लस 44 3 प्लस रूट 5 की पावर 2 माइनस 44 3 प्लस रूट 5। तो कई लोग ऐसे भी चले जाते हैं प्लस 17। फाइन, इट्स दैट फाइन। अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ चुके हो तो इससे भी जा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी सवाल हो जाता है, 2-3 पेज भर जाएंगे, बिना मतलब का आउटपुट भी नहीं आएगा। इससे बेहतर है कि आप इस वाले तरीके को अवॉइड करें। जो मैंने तरीका बताया उस तरीके पे ही सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो होपफुली आपको इसके बाद में कोई और चीज अगर कहीं फंसती है सवाल, मतलब इस पैटर्न के बहुत सारे सवाल आपके सामने आ सकते हैं, और उन सवालों का सबका जो सॉल्यूशंस है या जिनका जो तरीका है वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट का है, ठीक है। अब हम लोग आज की अपनी सबसे हॉट टॉपिक जिसकी बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड रूट। 4 चीजें इसमें हमें पढ़नी है और उसी के तहत हमें ये सारा पंगा भी कर देखना है, और उसको कैसे करना है ये देखते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक कई कई जगह पढ़ाया भी जाता है, कई कई जगह नहीं पढ़ाया जाता है। तो आपके लिए सब पार्ट क्या हो गया, द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक हमारी कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिख दी हमने। और इसी को अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हमारी क्वाड्रेटिक है जिसके में कोफिशिएंट यानी कि उसमें और रूट्स में क्या रिश्ता होगा अगर आपको कंडीशन दी जाए। कोफिशिएंट क्या क्या हो सकते हैं आपके, कोफिशिएंट की बात करते हैं हम लोग, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या क्या है, अल्फा, और एक रूट्स क्या है, बीटा। आपको इसके रूट्स और कोफिशिएंट में रिश्ता बताना है। 4 कंडीशंस हैं, चारों कंडीशंस को डिपेंड करते हुए हम लोग रिश्ते बताएंगे। देखो रिश्ता ये वाला नहीं बताना है, अगर आप यहां पर सोचोगे सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई ए, ठीक है, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो c बाई ए, ये नहीं बताना है हमें, ये तो मालूम ही होता है, इसकी बात ही नहीं कर रहा है। कंडीशन इज दैट, सबसे पहली कंडीशन है इफ एग्जैक्टली वन रूट इज एट 0, वो आपको लिख के देगा, इफ एग्जैक्टली वन रूट आर 0, मतलब कि पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर वो एग्जैक्टली वन रूट 0 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एग्जैक्टली वन रूट 0 की बात कर रहा है, तो इस सवाल में आपको बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिखेगी कैसे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर क्या फर्क पड़ेगा, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वास्तविकता में क्वाड्रेटिक है या नहीं। एग्जैक्टली वन रूट इज 0, तो एग्जैक्टली वन रूट इज 0 का मतलब यहां से देखो तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होगा, PR। इसको इन शॉर्ट आगे हम लोग जब भी लिखेंगे तो आप यहां पे लिख लो प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। मींस क्लियरली c बाय a की वैल्यू 0 मींस c इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली वन रूट की बात हो रही है। देखो डिस्कशन में कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत आसान है, इससे ज्यादा सवाल आसान आपके लिए कोई भी नहीं है, फिजिबल ही नहीं है एग्जाम में कुछ और आ जाए। दूसरी चीज क्या कर सकते हो आप कि ये कंडीशन आपकी 0 है, लेकिन जब एक ही रूट 0 है तो दूसरा नॉन 0 होना पड़ेगा। मींस ये वाली कंडीशन के हिसाब से आपके लिए क्या आना चाहिए, साथ ही साथ यहां पर इफ एग्जैक्टली वन रूट इज 0, तो ए पार्ट आपका ये हो गया, या इसी को हम लोग फर्स्ट पार्ट बोल देते हैं। और इसी में अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल टू 0, मतलब सम ऑफ द रूट इज नॉट इक्वल टू 0 मींस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए नॉट इक्वल टू 0 मींस बी इज नॉट इक्वल टू 0। बी हमारा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। ए इज लीडिंग कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक होने के लिए ए को तो वैसे भी नॉन जीरो चाहिए था, तो हमारी ये एक प्रोफाइल हो गई कि आपने द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली कंडीशन डिस्कस की है हमने अभी कि द एग्जैक्टली इफ एग्जैक्टली वन रूट आर नॉन जीरो, वन रूट आर नॉन जीरो। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद में हम लोग अपनी अगली कंडीशन पे आते हैं, इफ बोथ रूट्स आर जीरो। टोटल हमें 4 केस पढ़ने हैं, अभी हमने एग्जैक्टली वन वाला केस पढ़ा है, ये सब हम लिखा रहने देते हैं, सिर्फ एग्जैक्टली वन रूट की जगह पे व्हेन बोथ रूट्स आर जीरो। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अच्छा, इसमें जो क्वाड्रेटिक बनी थी पहले वाले क्वेश्चन में वो कैसे दिखेगी कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, आपकी क्वाड्रेटिक ये होनी चाहिए। ध्यान रखना एग्जैक्टली वन का केस 0 है तो आपकी b की वैल्यू मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ये कंडीशन आपको लगाते हुए आनी चाहिए। तो हमने इसको इरेज कर दिया। अब हम लोग इसी में दूसरी केस देख रहे हैं, व्हेन बोथ रूट्स आर जीरो। बोथ रूट्स आर जीरो, तो बोथ रूट्स आर जीरो तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0,
एंड सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0 का मतलब c इक्वल टू 0 c बाई ए एंड माइनस b बाई ए इज इक्वल टू 0। मतलब कि c इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, साथ साथ v इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ में अगर आप यहां पर बात करो तो ये दोनों कंडीशन आ गई, तो आपकी क्वाड्रेटिक कैसे दिखेगी, y इज इक्वल टू ओनली एंड ओनली ए एक्स स्क्वायर टाइप, और इसको आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इसके रूट्स कैसे हैं, ए एक्स स्क्वायर के दोनों रूट्स कैसे हैं, हमारे 0 के बराबर है। तो चलो हमने ये दोनों कंडीशन डिस्कस करनी, अपने आगे वाली वीडियो में हम लोग जो है 2 कंडीशन डिस्कस करेंगे और उसमें सवाल देखेंगे कि इस पे किस तरीके का सवाल आईआईटी के एग्जाम में या किसी अदर्स इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूरे जो है ना आप एकदम बढ़िया अच्छे से फ्रेमवर्क करके नोट्स बनाते जाइए,